सूत्रों का प्रयोग करके दिगांश समीकरण को हल करना सीखिए। 4.1 से लेकर 4.4 तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेक बोर्ड में 10 क्लास में, वो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसे सीखना जरूरी है क्योंकि ये वाला सीख जाओगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला अभी हम आपको बता रहे हैं। दिघांश समीकरण के कुछ फार्मूला, जैसे क्या होता है कि दिघांश समीकरण होता है क्या है। देखो, दिघांश समीकरण दिघांश समीकरण को पहचानेंगे कैसे। जैसे उसमें क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया दिघांश समीकरण। ओके, तो इसके कुछ मूल निकालने बोलता है। मूल निकालने मतलब सूत्र तो जो होता है, मूल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, ओके, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है। और एक चीज हमको देखना पड़ता है क्या, कि क्वेश्चन में और एक चीज निकालने बोला। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिघांश समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, ओके, इक्वल 0 का विविक्तर मतलब विविक्तर मूलों की प्राकृतिक तथा दिघांश समीकरण सूत्रों का प्रयोग करो। तो ये दो चीज तो हमको पता चल गया। अब क्या करना है, इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज निकालना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या बोलते हैं, बीबी कतर, ठीक है, ये चीज बोलते हैं इसको। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी निकालना है तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी। तो डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज याद रखना है। ओके, और एक चीज क्या निकालना है, कुछ प्राकृतिक चीज होता है, ये चीज को जानने के लिए कि ये चीज 0 आएगा या 1 आएगा या 0 से कम आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यदि 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 क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल 0, मतलब इक्वल मतलब इसका मान अगर 0 हो तो, ठीक है, 0 हो तो 2, ठीक है, 0 आएगा ना तो क्या होगा, 2 बराबर 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ओके, ये चीज याद रखना। और एक तो होता है, एक नंबर हो गया, दूसरा और एक होता है यदि क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, ये बड़ा हुआ मतलब मोर देन, ओके, 0 से अगर ये बड़ा होगा हो तो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 0 से अगर बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा, दो दो भिन्न, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ओके, ये चीज याद रखना है। और एक चीज याद रखना है, क्या होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, क्या होगा, लेस देन, इसका लेस देन मतलब ये क्या होगी, 0 से मोर देन में आया, तो मोर देन में आएगा तो क्या होगा, ये भिन्न क्या होगा, इसका भिन्न जो मूल का भिन्न निकलेगा वो अलग निकलेगा। ओके, अगर 0 आएगा तो दोनों समान आएगा। अगर 0 मोर देन हो गया, ओके, 0 अगर मोर देन होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हो तो कोई वास्तविक
कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, क्यों? देखो, अगर जीरो से छोटा हो गया तो जीरो से छोटा क्या होगा? -1, -2, इस तरह का होगा। तो माइनस में जब भी आएगा वो उसका वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा। ओके, यही इसका फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग करते हैं एक सवाल। इसमें सवाल में पूछ रहा है क्या है? द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x+3 इक्वल 0 का विविकतर मूल एवं प्राकृतिक संख्या द्विघात, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। वो भी क्या, लास्ट में क्वेश्चन का लास्ट में डी ग्रुप में रहेगा। ये इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें 5 अंक रहता है। कितना अंक रहता है? 5 अंक। ये भी ध्यान में रखो, इसीलिए इसको आपको अगर 10 क्लास में पढ़ रहे हो तो इसे सीखना जरूरी है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करेंगे। ओके, हल करने के लिए क्या करेंगे? 4x² प्लस 4√3x+3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ एक चीज याद रखना है कि इसके आगे क्या है? 4 है। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया? 4। b बराबर क्या हो गया? 4√3 लिख सकते हैं। c बराबर क्या हो गया? 3। इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है? ये चीज तो हमको पता चल गया। क्या हो गया कि इसका क्या होगा? द्विघात समीकरण का निकाल लिया हम लोग। अभी क्या निकालना? डी निकालना। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है? इसलिए क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ओके, तो यहाँ डी का मान कितना दिया हुआ? 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3। ओके, तो यहाँ कितना आया? देखो, 4 × 16 इंटू रूट में रहता है। रूट में अगर स्क्वायर करेगा 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? 3 आएगा। तो यहाँ 3 आया। यहाँ कितना हुआ? 16 × 3। तो ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा? दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। ओके, तो हम लोग लिख देंगे यदि 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 क्या लिखेंगे? b² - 4ac ओके इक्वल 0। यहाँ 0 आया ना, इसका मान कितना आया? 0 हो तो यह दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब इसका मूल निकालेंगे, इसलिए क्या करेंगे? मूल। तो मूल में क्या होगा? इसका मूल क्या हो जाएगा? b² - b। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2। ओके, अब इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? इसमें -b का मान कितना आया है? 4 - 4√3 प्लस माइनस यहाँ इसका मान कितना है? 0 बाई 2 इंटू क्या है? 4। सिंपल है। अब x बराबर क्या हो गया? यहाँ देखो, इसमें क्या हो गया? -4√3 बाई 2 इंटू 4। ओके, तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकलेगा? x बराबर क्या निकलेगा? √3/2 निकल गया। √3/2 आ गया। इसमें √3 है ना, इसमें 4 का मान दिया हुआ ना, √3 आएगा। माइनस है, क्यों है माइनस? -√3/2 आ गया। तो अतः लिख देंगे, अतः मूल कितना हो जाएगा? -√3/2 और -√3/2। ओके, ऐसे ही करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही दिया हुआ है, हल करेंगे। तो इसमें क्या है? 3x² - 5x+2 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या हो गया? 3, b इक्वल टू कितना? -5, c बराबर 2।
तो डी बराबर निकालना है, डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, और बाई नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ 4ac निकालना है। तो बी का मान कितना, माइनस, और इधर कितना हो गया, -5 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो कितना 24 इक्वल टू कितना आया 1। तो ये किससे हुआ, ये चीज याद रखना, क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मोर देन, जीरो से मोर देन हुआ, मतलब बड़ा हुआ, तो लिख देंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जीरो हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ओके, दो मूल होते हैं, तो लिख देंगे इसमें मूल क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, 2 है, तो इसमें लिख सकते हैं बी का स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, प्लस माइनस बी का मान क्या था, बी का मान क्या आया था, 1 आया था, यहाँ कितना 2 इंटू 3, तो इसमें कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, 3 इंटू 2। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, तो इसमें प्लस लेंगे पहले, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो यहाँ क्या होगा 6/6 इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, 5 माइनस 1 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें इस चीज को माइनस करेंगे कितना होगा 4/6, 2 में कटेंगे 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 3 6 कितना आया 2/3, तो लिख देंगे अतः मूल कितना है 1 और 2/3। ओके, अब यहाँ 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कुछ सेम वही रहेगा। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हल करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, तो इसको भी सेम वही से हल करना है। यहाँ दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2, यहाँ -2 है, सी इक्वल टू क्या है 1/3, तो डी बराबर क्या होता है, सिंपल सी बात है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डी का क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, कितना आया 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना 0 आया। अब क्या करना है इसमें से मूल, ठीक है, तो मूल बराबर क्या होता है, एक्स बराबर कितना होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो गया, बी का मान क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, चलो यहाँ माइनस ऑलरेडी है और इधर भी माइनस है, तो -2 प्लस माइनस रूट ओवर कितना आया 0 आया, /2 इंटू 3, ए का मान 3 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 2, प्लस माइनस 0 का तो 0 आएगा, यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 3। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को कट जाएगा, इसमें देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3। ओके, तो यहाँ कुछ हम लिखना था वो लिखे नहीं, क्या 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके 4ac इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दो बराबर मूल
होते हैं। ठीक है, ये चीज लिखना है। अब ये दो चीज निकल गया तो अतः लिख देंगे, अतः मूल इक्वल कितना हो गया 1/3 और 1/3। ओके, और एक तो क्वेश्चन है 4 नंबर का। क्या क्वेश्चन है? 2x² माइनस 2√2x। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ? 2x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें यहाँ दिया हुआ जो है उसको लिखते हैं। a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना होगा -2√2 और c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर 1। अब d बराबर लिखना है। d का पता है ना, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ d का मान कितना है -2√2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 कितना हो गया 4 इंटू 2, इधर क्या हो गया -4 इंटू 2। तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा 0, इसमें भी 0 आएगा। तो लिख देंगे यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो यह दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ओके, तो मूल होते हैं तो इसका मूल लिख देंगे। क्या होता है b² माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2 है। ओके, अब b का मान तो पता है ना कितना है, माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है -2√2 प्लस माइनस। ओके, तो इसमें b का मान क्या है -2√2 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका तो मान निकाला हुआ है। तो ये क्या हो गया -2√2 प्लस माइनस क्या आएगा 0√0 2 इंटू 2। ओके, थोड़ा अलग तरह का बनेगा 2 इंटू 2। तो इसको क्या करेंगे अभी, इसमें देखो +2√2 बाई 2 इंटू 2। तो इसमें देखो दो चीज कट जाएगा। इसमें क्या कटेगा, √2 आया है तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है √2/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। √2 ऊपर आया नीचे 2 है तो इसको √2 से गुना कर देंगे। इसको √2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 2/2 आ गया। 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा क्या, आंसर क्या आएगा, दोनों बराबर होगा 1/√2। तो लिख देंगे अतः मूल 1/√2 और 1/√2। ओके, ये आंसर होगा। अगर इसको सीख जाओगे तो 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा।